हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल सपना का वीडियो आया था और वीडियो के अंदर वो सिर्फ बातें ही बातें कर रही थी और अपनी ऑडियंस से पूछ रही थी कि मुझे भविष्य में अपनी बच्चियों के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने उन लोगों के चैनल भी खोले हैं और उन लोगों को उनकी वीडियोस भी बनी पड़ी हैं। अब डालूं कि नहीं डालूं? और भविष्य में भविष्य को लेकर वो इनसिक्योर थी। ठीक है, वो इनसिक्योर इसलिए थी ना क्योंकि देखो, बात तो उसने बिल्कुल सही कही है कि इंसान की लाइफ का कुछ भी मालूम नहीं है। कभी भी जिंदगी में किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। अब उसके फादर तो दोनों बच्चियों के पापा तो है नहीं, ठीक है ना। अब माँ भी यही है, पिता भी यही है, दोनों का फर्ज यही निभा रही है। तो ऐसे में फ्यूचर के अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि इंसान की एक परमानेंट इनकम हो बच्चियों को। तो इससे क्या होता है कि एक माँ भी निश्चिंत होती है कि बच्चियों का जो भविष्य है वो सिक्योर है। ठीक है, तो उसकी जो बातें हैं वो बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल सही है। लेकिन मैं सपना से ये पूछना चाहती हूँ कि सपना, तुम्हें काहे की टेंशन हो रही है इतनी? क्यों इतनी चिंता कर रही हो? भाई, तुम्हारे जो फादर इन लॉ हैं इन्होंने तो ऑन सोशल मीडिया ये बोला था ना कि मेरे जीते जी तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे मरने के बाद मेरा जितना जो कुछ भी है वो मेरी सब पोतियों का है। तो जब पापा जी ने इतनी बात बोल दी है कि सारा कुछ पोतियों का है, तो किस बात की चिंता कर रही हो भाई? इसका मतलब तो उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। लेकिन ये सपना भी जानती है कि कुछ भी मिलने वाला नहीं है मेरी बेटियों को। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, क्योंकि जिसे करना होता है वो जीते जी करता है। ये नहीं कहता कि मेरे मरने के बाद वो तो सब पोतियों का ही है, ये नहीं बोलता। ठीक है, मरने के बाद किसने देखा? मैं तो कहती हूँ भगवान करे उनकी जो उम्र है वो लंबी हो, वो 100 साल जिए। लेकिन जाना तो सबको है ना इस दुनिया से एक दिन। तो उनके जाने के अब वो क्या करके गए हैं, क्या नहीं करके गए, वो तो किसी को बताएंगे थोड़ी ना, किसके नाम करके गए हैं। भाई, जिसको करना होता है, अगर जैसे वो दादा है तो उनका ये फर्ज बनता है कि दोनों बच्चियों के नाम एक अच्छी खासी रकम फिक्स डिपॉजिट करें। ठीक है, ताकि उसका परमानेंटली ब्याज इनको आता रहे बच्चियों को। ये होता है कि आपने अपनी पोतियों के लिए कुछ किया है और इससे सपना भी निश्चिंत रहती है कि हाँ, मेरी बच्चियों को तो उस रकम का जो इनके नाम है उसका ब्याज आ रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दादाजी ने सिर्फ और सिर्फ, जिसको कहते हैं ना, मुंह की बोली हुई बातें, सिर्फ और सिर्फ बातें की है। प्रैक्टिकली रूप में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वाकई में जो सपना की टेंशन है, सपना की जो चिंता है वो बिल्कुल वाजिब है। और मैं तो सपना के लिए यही, सपना को यही बोलूंगी कि देखो, जो तुम कमा रही हो या जो तुम्हारे पास अगर कुछ सरप्लस बचता है, तो इन बच्चियों के नाम अभी से पैसा जोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि भविष्य में वाकई में, या तो जैसे एफडी होती है, एफडी भी बहुत अच्छी है, इसका भी आप को रिटर्न जो है वो अच्छा मिलता है। आप एफडी भी करवा सकते हैं, या बहुत सारे आजकल आप किसी भी जो इस तरह की जो फाइनेंस को जो मैनेज करते हैं, या पैसा कहाँ आप लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके उनसे कांटेक्ट करो और पूछो कि भाई, मैं अगर पैसा अपनी बच्चियों के नाम पर करूं तो किस जगह पर मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है ना, उसका जो इंटरेस्ट आता रहेगा ना, वही अपने आप में एक बहुत, देखो, उसका खर्चा भी चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, मेरी बच्चियों के लिए पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है। और जहाँ तक बात सोशल मीडिया की है, देखो, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, क्योंकि तुमने लोगों से पूछा है, अपनी ऑडियंस से पूछा है कि बताओ मुझे क्या अपनी बच्चियों को इस लाइन में डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो अनुभव है वो काफ़ी अच्छा रहा है सोशल मीडिया का। ठीक है, तुमने यूट्यूब ज्वाइन किया, हालांकि सूरज जी ने जैसे
के चैनल बनवा के दिया, तुमने उसके ऊपर काम किया, मेहनत की और अच्छा खासा अर्न किया। सॉरी। आज के टाइम पे अर्निंग के जो ज़रिया है सोशल मीडिया का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी वीडियोस डालते हैं, अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनका टैलेंट लोग देखना पसंद करते हैं, उनके व्लॉग देखना पसंद करते हैं, तो अच्छा खासा पैसा आता है। लेकिन ये भी कोई परमानेंट नहीं है यूट्यूब, ठीक है। लेकिन रहा सवाल बच्चियों का, तो देखो अभी तुम्हारी बच्चियां बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। अभी उनका जो माइंड सेट है ना, वो कहते हैं ना बिल्कुल कच्चा है, बिल्कुल कच्चा। और अगर अभी से इन बच्चियों को ये सोशल मीडिया, ये वीडियोस, ये डांस, इसमें तुमने डाल दिया, तो कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई सफ़र करेगी। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। क्योंकि सोशल मीडिया का नशा बहुत गंदा नशा होता है। एक बार बड़े लोग जो हैं वो इस लत से बाहर नहीं आ रहे, तो ये छोटे मासूम बच्चे हैं, ठीक है। इनका जो बेस है, अभी आरू का बेस है पढ़ाई का। अभी जो चीज़ें वो सीख सकती है ना पक्की तरीके से, वो आगे जाकर नहीं होगा कि यही इसका बेस है। अगर इसी बेस के अंदर तुमने इसको सोशल मीडिया से कनेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आजकल तुमने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे, छोटे छोटे, इतना माओ ने उनको एडिक्ट कर दिया है सिर्फ खाने के लिए, कि वो खाना खाने की इतनी जिद करते हैं, खाना नहीं खाते। ये बोलते हैं अपनी माँ से कि पहले हमें ये जो बच्चों के होते हैं वो लगा कर दो, तब खाना खाएंगे। और माएँ भी जो है ना, वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए फटाफट मोबाइल ऑन करती है और चला कर दे देती है ताकि हमारा बच्चा खाना खा ले। उनको नहीं पता कि बच्चे के दिमाग पे इन चीज़ों का कितना गहरा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया अपने आप में एक नशा है, एक एडिक्शन है। इसकी एडिक्शन जो एक बार अगर लग गई ना, तो इंसान को कुछ नहीं सूझता। उठते बैठते उनके दिमाग में यही रहता है। बड़ों की बात बता रही हूँ मैं, कि फटाफट उठे, फटाफट देखे हमारे व्यूज़ कितने हैं, फटाफट देखे हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, फटाफट देखे हमारे क्या कमेंट आया है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो ये बच्चे हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि इनको और एक्टिविटीज़ में डालो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल के अंदर होती हैं। इनको अभी पढ़ने दो। इनका जो अभी टाइम है ना, वो ग्रोथ का है। अगर ये सोशल मीडिया पर आ गई, तो इनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो अभी स्टडीज़ की तरफ ध्यान लगाओ, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। बेस अगर कमज़ोर रह गया, तो आगे जाके इसकी स्टडीज़ पे काफ़ी असर पड़ेगा। ये मेरी ओपिनियन है। बाकी एज ए मदर तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो। तुम्हें अगर लगता है कि नहीं मेरी बच्चियों के लिए सोशल मीडिया सही है, तो तुम डालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक माँ से बेहतर शायद और कोई नहीं समझ सकता। अब तुमने क्योंकि लोगों से पूछा है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी एडवाइस तुम्हें देनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो मैं देख रही हूँ, ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ख़ासकर बच्चों में, टीनेजर्स में बहुत पिछड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इन लोगों को इतना नशा हो गया है। और वाकई में, और देखो अगर तुम इसको एक्टिविटी अभी सिखाओ, जैसे कोई डांस है, जैसे कोई जूडो कराटे है, अभी इन चीज़ों को सिखाओ, ठीक है। अभी उसका सीखने का टाइम है। जब वो इन चीज़ों में महारत हासिल कर लेगी, मतलब पूरी तरह से ये चीज़ें सीख लेगी, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो है ही सोशल मीडिया। भाई उसके बाद तो वो सोशल मीडिया पर ही परफॉर्म्स कर करके दिखाएगी ना। अगर अपनी वीडियोस भी बनाती है और अपना चैनल बनाकर उसमें दिखाती है, तो वो तो बहुत वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन अभी उसका काम है सीखने का। अभी उसको सिखाओ। ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। साथ साथ एक्टिविटीज़, साथ साथ अपनी स्टडीज़, दोनों चीज़ों को साथ करवाओ। लेकिन अभी उसको सोशल मीडिया का जो चस्का है ना, वो मत डलवाओ। अभी तुम ही काफ़ी हो अपनी सोशल मीडिया पर, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरी ये एडवाइस थी। अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना। बाकी तुम माँ हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वाकई में ये बात तुम्हें भी पता है कि पोतियों वोतियों का कोई हक नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जो इतनी बड़ी पोती बैठी हुई है उनके घर पे, जिन्होंने
अपना बना के रखा हुआ उस पोती को, ये पोतियों का हक भी वो ही लेकर जाने वाली है। ठीक है ना? तो ये सबको नज़र आ रहा है, सबको दिख रहा है और ये चीज़ें बहुत बहुत गलत है। तो एक छोटी-सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए